हेलो, आई एम डॉक्टर संदीप अरोरा फ्रॉम महकता गुल डर्मा क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो आपने पहले वाले वीडियो में सुना था सोराइसिस क्या होता है, उसके क्या पॉसिबल ट्रिगर्स होते हैं। सो आई री एम्फसाइज द ट्रिगर्स शॉर्टली बिफोर आई ड्वेल ऑन द ट्रीटमेंट्स। आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ट्रिगर्स कॉमनली जो हैं इसमें सोराइसिस जो बढ़ाते हैं वो है स्मोकिंग, स्ट्रेस, certain disorders, drugs, medicines that is, sunlight in some cases, धूप किसी में इम्प्रूव भी करती है सोराइसिस, किसी में बढ़ाती भी है। प्रेगनेंसी में 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा लोगों में बढ़ा सकती है, 1/3 हिस्से में कम कर सकती है, 1/3 हिस्से में वैसे ही रह सकती है, पर बढ़ भी सकती है। कई बार सोराइसिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि चमड़ी में फोड़े निकल सकते हैं, उसको पस्चुलर सोराइसिस कहते हैं। वो एक सीरियस कंडीशन है। इस सीरियस कंडीशन को मैं इस वीडियो में बताना चाहता था क्योंकि वो एक अलग टाइप का कंडीशन है और स्ट्रिक्टली नॉर्मल सोराइसिस जैसे नहीं हो। अब किसी को भी सोराइसिस हो, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपके पास आसपास कोई भी मॉइस्चराइजर है, आप शुरू तो उससे करिए। स्किन को मॉइस्ट करेंगे, स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी उसमें हीलिंग पावर ज्यादा होगी, वो अपने आप को थोड़ा हील करने का कोशिश करेगा। पर ये एंड रिजल्ट नहीं है। ये मत सोचिए कि तेल मलने से और मॉइस्चर लगाने से ठीक हो जाएगा। यू मस्ट विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्योंकि वही आपको करेक्ट ट्रीटमेंट आपके सोराइसिस के लिए बताएंगे। अब वो क्या है करेक्ट ट्रीटमेंट? वो खाली क्रीम्स भी हो सकते हैं, वो गोलियां भी हो सकते हैं। गोलियां भी अलग अलग प्रकार के हैं। आपके सोराइसिस में अगर जोड़ों में दर्द है, क्योंकि सोराइटिक आर्थराइटिस सोराइसिस के साथ अफेक्ट करता है। ये दूसरी एक चीज है जो मैं पहले वाले वीडियो में नहीं बताना चाहता था, बिकॉज ये पस्चुलर सोराइसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस थोड़े सीरियस टाइप के सोराइसिस हैं। इनमें जोड़ों में भी तकलीफ होती है। तो ये खाली गठिया नहीं है, इसमें इम्यून रिएक्शन हो रहा है जो जोड़ों को हार्म कर रहा है। तो सोराइटिक आर्थराइटिस typically कहाँ अफेक्ट करता है? It typically affects the small joints of the hands. It can affect the larger joints of the legs and the arms also. अगर आपको स्किन में सोराइसिस है और सोराइटिक आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, या फिर पानी भरे हुए या पस्चुल बने हुए या पीक बने हुए दाने बन रहे हैं, तो ये पस्चुलर सोराइसिस है। You have to visit a dermatologist. Dermatologist डिसाइड करेगा अगर आपको सिंपल सोराइसिस है तो उसको क्रीम लगा के ठीक कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर छोटी चीज है और कम जगह में इन्वॉल्व है तो कम उसको हमें क्रीम से ठीक करना फायदेमंद है। पर नहीं तो कहीं हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखेंगे आपके ब्लड में या ऑर्गन्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से हम गोली ना दे सकें कोई। अगर प्रॉब्लम निकलती है तो वो प्रॉब्लम को भी ठीक करेंगे। वी विल ट्रीट द प्राइमरी कंडीशन दैट इज सोराइसिस डिफरेंटली। वी विल गिव यू अ मेडिसिन विच इज सेफ टू बी गिवन along with this other problem which has developed and which is evident in your infection, in your investigation. So, how do we treat? Creams and ointments, tablets and injections. Now, these injections are called biologics. What are biologics? Biologics are specific compounds, specific molecules which go and stop that process in the body which is worsening your psoriasis. मतलब पूरे सिस्टम को नहीं बंद करना, जो दरवाजा खुला है खाली उसी को बंद करना है। नहीं तो क्या होगा, जो अच्छे दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, उनको भी बंद कर देंगे तो कीटाणु बढ़ जाते हैं। तो उस दरवाजे को बंद करना है जिसमें सोराइसिस जिसकी वजह से बढ़ रहा है, उसके लिए बायोलॉजिक्स यूज करते हैं। हाँ, आपने सुना होगा बायोलॉजिक्स के बारे में। बायोलॉजिक्स थोड़े एक्सपेंसिव मेडिसिन होते हैं, सबको जरूरत नहीं होती। ये नहीं किसी को भी सोराइसिस होगा तो बायोलॉजिक्स देंगे, नहीं। जिनको जरूरत है और तकलीफ ज्यादा है और बाकी दवाएं से कंट्रोल नहीं हो रहे, खाली उनको मिलती है यह दवाई। कितने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चाहिए वो डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे और आपके सोराइसिस टाइप पे। अगर आपको लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो लंबी ट्रीटमेंट चलेगी, पर जरूरी नहीं है कि गोलियां या इंजेक्शन ही कंटिन्यू होंगे। हो सकता है आपका कंट्रोल हो जाए तो हम शायद दवाइयां सारी बंद कर दें, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये दोबारा एक्टिवेट कब होगा। जब एक्टिवेट होगा तब दवाई देंगे। पर अगर आपको बार बार तकलीफ बढ़ रही है और ये कंट्रोल नहीं हो रही तो दवाई लंबी चलती रहेगी। तो ये मत पूछिएगा कि इतनी लंबी दवाई क्यों चल रही है, because it is needed in you and we don't want to cause permanent damage to your organs or to your joints or on the skin. So let your dermatologist decide that, but you must visit a dermatologist to get your psoriasis treated. Thank you.